हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग का क्लास लेने जा रहे हैं, है ना। और इसके पहले दो गो क्लास आपको जीके जीएस का हो गया है, तो आज से हम रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और पहले मेरा इंट्रोडक्शन अजीत सर बता दिए हैं। और चलिए आज हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। आपको पहले बता देता हूँ रीजनिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। रीजनिंग आज के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग पूरा पूछा जा रहा है। हर एग्ज़ाम में रीजनिंग के हर चैप्टर से क्वेश्चन को डाला जा रहा है, इसलिए रीजनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे, है ना। कैलेंडर में पहले जान जाइए कि कैलेंडर में आपको दो गो मेन इम्पोर्टेंट पढ़ना है। पहला आपको सामान्य वर्ष पढ़ना है और एक लीप वर्ष है ना। तो सामान्य वर्ष में हम लोग जानेंगे कि सामान्य वर्ष होता क्या है। तो सामान्य वर्ष जो है, इसमें आपको जो दिन होगा से 365 दिन का होगा। इसमें जो दिन होगा से 365 दिन का होगा। और एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, इसमें जो होता है से 366 दिन हो जाता है। इसमें क्या होता है, 366 दिन हो जाता है। और फिर क्या है, सामान्य वर्ष में जो है से सामान्य वर्ष में जो फरवरी का महीना है, फरवरी का जो महीना है से 28 दिन का होगा। और इसमें जो फरवरी का महीना है, इसमें आपको 29 दिन का होता है। लीप वर्ष जो है से हर चौथे साल के बाद लीप वर्ष जो है से हर चौथे साल के बाद आता है ना। और सामान्य वर्ष देखिए रहे 365 दिन का होता है। इसमें फरवरी का महीना 28 दिन होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। फरवरी का महीना इसमें 29 दिन का होता है ना। चलिए इसके बाद इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन को बनाते हैं। इस पे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इस पे कुछ मंथ का इसमें कोड आता है, मंथ और डेज का कोड पढ़ना है। तो पहले हम लोग डे कोड पढ़ लेते हैं। पहले इसमें हम लोग डे कोड पढ़ते हैं, यानी दिन का कोड। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मंथ का कोड और डे का कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग डे कोड निकालने के लिए पहले नोट कर लेंगे। पहले हम लोग फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, थर्सडे। आपको एक कोड हर किताब में अलग अलग मिलेगा, मगर जो हम बता रहे हैं उस पर बनाइएगा। अलग अलग देने से मतलब नहीं है, आप जो जिस कोड को याद कर लिए उसी कोई भी कोड पर बनाइएगा, आंसर आपको आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखिए फ्राइडे का कोड जो होता है से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद सैटरडे का कोड 1 हो जाएगा। उसके बाद संडे का कोड 2 हो जाएगा। मंडे का कोड 3 हो जाएगा। ट्यूसडे का कोड 4 हो जाएगा। वेडनेसडे का कोड 5 हो जाएगा। थर्सडे का कोड 6 हो जाएगा। याद रखेंगे, यदि आपको फ्राइडे आएगा तो उसका कोड 0 देंगे, सैटरडे आएगा तो 1 देंगे, संडे आएगा तो 2 देंगे, मंडे आएगा तो 3 कोड देंगे, ट्यूसडे आएगा तो 4 देंगे, वेडनेसडे आएगा तो 5 देंगे, थर्सडे आएगा तो 6 देंगे। याद रखिएगा 0 से स्टार्ट करना है और थर्सडे पर जाके 6 पर समाप्त कर जाना है। चलिए इसके बाद हम लोग मंथ कोड लिखते हैं। मंथ कोड भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। एक में कुछ ट्रिक से भी याद कर लेंगे हम लोग। जैसे 6 माह को लेके चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ना 6 हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें हम लोग कुछ ट्रिक से भी याद रखेंगे कोड को और कुछ
है ना, कुछ को रट लेंगे। देखिए जैसे जनवरी के लिए हम लोग कोड 2 याद रखेंगे, फरवरी के लिए कोड हम लोग 5 याद रखेंगे, मार्च के लिए हम लोग कोड जो है से 5 याद रखेंगे, अप्रैल है ना, अप्रैल के लिए हम लोग कोड 1 याद रखेंगे, मई के लिए हम लोग 3 याद रखेंगे, जून के लिए 6 याद रखेंगे, जुलाई के लिए आपको जो है से 1 याद रखना है, अगस्त के लिए आपको 4 याद रखना है, सितंबर के लिए आपको 7 कोड याद रखना है, अक्टूबर के लिए 2 याद रखना है, नवंबर के लिए आपको 5 और दिसंबर के लिए 7, है ना। इसको हम लोग पहले इतना उतार लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जनवरी का कोड है ना, तो जनवरी को क्या हो जाता है 2, फरवरी को याद रखेंगे 5, मार्च को याद रखेंगे 5, अप्रैल के आपको याद होगा कि हम लोग 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मूर्ख दिवस जो है सो बहुत हम लोग प्रचलित है, तो 1 अप्रैल हो गया, क्या अप्रैल का कोड 1 हो गया। मई आपको देखिए तो 1 2 3, इसमें क्या हो गया आपको 3, तो मई के लिए क्या हो जाएगा कोड 3। जून आपको छठा महीना आ रहा होगा, तो जून को हम लोग क्या से कोड रखेंगे 6 रखेंगे। जुलाई आपको 1 याद, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, 6 माह को लेके चलेंगे हम लोग। फिर 6 जुलाई के लिए कितना रखेंगे 1। अगस्त के लिए देखिए तो अगस्त के अक्षर के हो रहा है 1 2 3 4, तो अगस्त के लिए हम लोग क्या कोड देंगे 4। सितंबर 7, सितंबर और दिसंबर देखिए इसमें आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा होगा, तो यही दोनों हो गया। फिर अक्टूबर को हो गया 2 अक्टूबर, तो ऐसे आप लोग को पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती याद रखिएगा। नवंबर हो गया, नवंबर के लिए 5, दिसंबर के लिए 7। आपको फरवरी और मार्च आपको 1 रहेगा, फरवरी और मार्च 1 रहेगा। जनवरी और अक्टूबर जो है से आपको सेम है। उसके बाद आपको अच्छा फरवरी मार्च और नवंबर भी आपको है ना, फरवरी मार्च और नवंबर आपको 5 कोड हो जाएगा, है ना। उसके बाद मई के लिए 3 है, जून के लिए 6 है, जुलाई के लिए 1, अगस्त के लिए 4, सितंबर के लिए 7, अक्टूबर के लिए 2, नवंबर के लिए 5, दिसंबर के लिए 7। ये कोड आपको याद रखना है, इसी कोड पर आपको क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन है 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ऐसा आपको एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या होता है। 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हर एग्ज़ाम में पूछेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, तारीख जितना बोलेगा उसको हम लोग लिखेंगे, जितना तारीख बोलेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद जो महीना दिया हुआ रहेगा, महीना कितना है अगस्त, है ना, अगस्त महीना है। तो अगस्त के लिए हम लोग याद कीजिए, अगस्त के लिए हम लोग क्या कोड बताए थे? अगस्त के लिए हम लोग 4 कोड बताए थे। अगस्त के लिए कितना कोड बताए थे? 4 बताए थे। उसके बाद जितना ईस्वी बोल रहा है उसके 2 अंक लास्ट वाला लिख लेंगे, 2 अंक लास्ट वाला लिख लेंगे। फिर से देखिए बोल रहा है कि 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था?
तो 17 अगस्त हम लोग लिख लिए, 17 तारीख। उसके बाद अगस्त जो महीना बोलेगा उसका कोड लिखेंगे। उसके बाद जितना ईस्वी दिया रहेगा उसका लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। उसके बाद जो है और उसके बाद जितना आपको लास्ट में जो दो अंक दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। जितना बार जाएगा उसको वजन लिखेंगे। तो देखिए इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगा देंगे 47 में, तो क्या बार जाएगा, 4 इकाई 4, 7, 4 इकाई 4 है ना। तो कितना बार गया, 11 बार, तो 11 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इतना हो गया। पहले फिर से देखिए, कहता है कि 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 17 अगस्त हो गया। तो जितना डेट दिले रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जो महीना दिया रहेगा उसका कोड लिखेंगे। उसके बाद जो ईस्वी दिया है उसको लिखेंगे, जो ईस्वी दिया रहेगा उसको लिखेंगे। और जो फिर लास्ट वाला 2 अंक ईस्वी में 4 से भाग लगाएंगे। जितना बार जाएगा वो वाला लिखेंगे, जितना बार जाएगा वो वाला लिखेंगे। उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11, 7 18, अब 1 19, 4 1 5, अब 1 6, अब 1 7, इतना है आपको, इतना आया। अब इसमें आप 7 से भाग लगा दीजिए। जितना आपको रिमाइंडर जो शेष आएगा, तो देखिए 7 से भाग लगाएंगे तो 7 से 7 कट गया। फिर लगाएंगे 9 में, तो 7 इकाई 7, शेष रिमाइंडर आपको कितना बचा, 2। तो देखिए तो आपको जितना ही शेष आएगा वो अब डेज में देखिए, डेज में 2 कितना के लिए कोड था, संडे के लिए लिखवाए थे। तो 2 आपको क्या हो जाएगा, 2 कितना के लिए कोड है, संडे के लिए कोड है ना। 2 आपको कितना के लिए कोड है, संडे के लिए। तो वही 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो जाएगा, आपको संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। बोल रहा था कि 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। एकदम आसान से सीखेंगे। पहले हम लोग जितना डेट दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद महीना तो दिया रहेगा, तो महीना दिया रहेगा उसका कोड लिख लेंगे। उसके बाद जो ईस्वी दिया रहेगा, जितना ईस्वी दिया रहेगा उसका लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। उसके बाद जितना लास्ट अंक दिले है उसके में 4 से भाग लगाएंगे। जितना बार जाएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद सबको जोड़ देंगे। जोड़ला के बाद जितना आएगा आपको है ना, 7 से भागेंगे। 7 से काहे भाग देंगे, क्योंकि दिन जो होता है से 7 दिन का होता है। एक सप्ताह जो होता है से 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से भाग लगाएंगे। जितना आपको रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग मिलाएंगे डे कोड में, है ना। तो डे कोड में मिलाएंगे तो 2 देखेंगे कि कितना के लिए, तो लिखाए थे हम लोग, लिखा दिए थे। 2 जो होता है से संडे के लिए कोड होता है। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा ज़रूर। फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे, नोट इसको कर लीजिए। देखिए फिर एक बनाते हैं क्वेश्चन। अगला है 25 जनवरी। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता होगा, सेट उट बनाते होंगे तो पूछता होगा। तो देखिए आसान से हम बनाएंगे। पहले हम क्या बताएं, पहले जो डेट है दिले उसको लिख लीजिए। जो डेट दिया हुआ है उसको लिख लिए। उसके बाद जो महीना दिया है उसका कोड लिखेंगे। तो जनवरी का महीना, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो ईस्वी रहेगा उसको देख लेना है कि लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है ना। तो सामान्य वर्ष के में आपको लीप वर्ष में जनवरी का कोड बदल जाता है, उसको बता देंगे भी, है ना।
उसके बाद जनवरी का कोड देखेंगे तो जनवरी का कोड हम लोग कितना लिखा दिए हैं, 2 लिखा दिए हैं। उसके बाद हम क्या बताए हैं कि जो ईस्वी दिया रहेगा उसका लास्ट के 2 अंक लिखेंगे, तो लास्ट के 2 अंक लिख लिए। उसके बाद बताए थे कि जो लास्ट के 2 अंक लिखेंगे ईस्वी वाला में, उसमें आपको 4 से भाग लगाना है, जितना बार जाएगा उसको लिख लेंगे। तो लगा दीजिए 4 इकाई 4 हो गया, 5 में 4 का 1, 4 दूनी 8, कितना बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो इसको 12 दिन लिख लेंगे। उसके बाद हम बताए थे कि सब को हम लोग जोड़ लेंगे, सब को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 7 और 2 9, 5 2 7, अब एक 8 आ गया है ना, यानी इतना हो गया। अब इसको क्या बताए थे कि इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर आपको शेष आएगा वही आपको डे का कोड हो जाएगा, दिन का कोड हो जाएगा। तो 7 से लगाइए, 89 में भाग लगा दीजिए, 7 इकाई 7, हासिल 7 दूनी के 14, कितना बचा आपको, 5 बचा है ना। तो शेष आपको कितना हो गया, 5। तो ध्यान दीजिए, लिखाए थे हम 5 कितना के कोड होता है, 5 आपको जो होता है से वेडनेसडे का कोड होता है। 5 कितना के कोड होता है, वेडनेसडे का कोड होता है। ध्यान दीजिएगा, कोड लिखवाए होंगे वहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 कितना के कोड होता है, वेडनेसडे का कोड होता है। तो 25 जनवरी 1950 को आपको क्या कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, है ना। कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी बुधवार हो जाएगा। चलिए फिर से समझा देते हैं इसको। कह रहा था कि 25 जनवरी, जो भी क्वेश्चन पढ़िए सटीक पढ़िए, है ना, कम पढ़ेंगे उसको अच्छा से समझेंगे, ताकि परीक्षा में नर्वस ना होए, है ना। ये ना कि पूरा पढ़ लिए और परीक्षा में गए पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े थे। जो भी क्वेश्चन पढ़िए सॉलिड पढ़िए। कह रहा है कि 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो पहले हम बताए हैं कि पहले हम लोग डेट को, जो जितना डेट दिले रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद आएगा मंथ, तो मंथ का कोड लिख लेंगे, और वहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष में जो होता है से कोड आपको जनवरी और फरवरी के बदल जाता है, तो उसको बताएंगे अभी कितना होता है से। उसके बाद आपको ये देखेंगे तो ये तो आपको ये तो सामान्य वर्ष है। उसके बाद आपको लिख लिए, उसके बाद जो ईस्वी दिया रहेगा उसका का लास्ट कोड लिखेंगे। उसके बाद जितना दिया रहेगा ईस्वी उसमें 4 से भाग लगाएंगे, जितना बार जाएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद सबको काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद जितना आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जितना आएगा शेष उसको लिखेंगे, और जो शेष आएगा वही आपको दिन का कोड हो जाएगा। तो देखेंगे तो दिन का कोड कितना आपको हो गया, 5 जो होता है सो बुधवार का कोड होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को कुछ ज़रूर समझ में आ रहा होगा, है ना। और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे कैलेंडर का, हर एग्ज़ाम में पूछता है आपको, है ना, हर क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगला है 25 जनवरी 1948 का 48 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, है ना। तो पहले हम क्या बोले, पहले हम लोग दिन को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए 4 से कट जा रहा है, तो क्या हो गया, ये आपको लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष में जो होता है से जनवरी का कोड 1 हो जाता है। जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जनवरी का कोड 1 हो जाता है। तो ध्यान देंगे, कहता है कि 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, तो जितना डेट दिया है उसको लिखेंगे। जनवरी के लिए जो लीप वर्ष का कोड होता है, लीप वर्ष में, लीप ईयर्स में जनवरी के लिए कोड 1 हो जाता है, तो इसको कितना लिख देंगे, 1।
उसके बाद बताए थे कि साल के लास्ट जो ईयर देले रहेगा उसका लास्ट अंक लिखेंगे। उसके बाद जितना देले रहेगा है ना, जितना देले है उसको हम लोग लिखेंगे है ना, उसको हम लोग लिखेंगे। तो 4 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। और जितना है उसको हम लोग अब काउंट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 6 8 14 और 2 16, 4 और 2 6 और 1 7, 1 8 हो गया है ना। अब हम लोग 86 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे है ना। जितना बार जाएगा जो शेष होगा 7 इकाई 7, 16, 7 दूनी के 14, कितना बचा 2। रिमाइंडर आपको कितना आया 2। तो देखेंगे कि 2 कितना के लिए कोड होता है, 2 आपको जो होता है सो संडे के लिए कोड होता है। कितना के लिए होता है कोड, संडे के लिए होता है। तो आपको 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, आपको संडे था। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं है ना। आप लोग के कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा है ना। और इसी और फिर हमेशा वीडियो आपको मैथ रीजनिंग का आते रहेगा। धन्यवाद।